Assalamu alaikum. Welcome you all here. In previous lecture, we have discussed about the addition of complex numbers. Similarly, we will subtract complex numbers. For example, we have two numbers z1 which is a plus b iota and z2 which is हम c plus d iota लेट कर लेते हैं. ठीक है, c plus d iota. Then we will define the subtraction as z1 minus z2 here. ठीक है, तो z की जगह z की वैल्यू पुट कर दें z1 की और सिमिलरली z2 की जगह z2 की वैल्यू पुट कर दें. ठीक है, अब देखिए जैसे अलजेब्रा में हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, ब्रैकेट ओपन करते हैं, बाहर नेगेटिव साइन हो तो हम अंदर की वैल्यूज जितने भी गिवन हो उनके साइन चेंज करते हैं. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. ठीक है, अब जैसे एडिशन में हमने रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कोरिस्पॉन्डिंगली सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हम दोनों रियल पार्ट्स को आपस में माइनस करेंगे और बिल्कुल इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको भी आप अरेंज कर लें और उनको आपस में माइनस कर देंगे. तो आप देख सकते हैं a माइनस सी सिंप्लीफाई होगा और बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे b माइनस डी, मतलब अगर आप आयोटा को कॉमन ले लेते हैं तो b माइनस डी करना होगा. ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इस प्रोसीजर को a माइनस सी और b माइनस डी वाले मेथड से भी सिंप्लीफाई करेंगे और डायरेक्ट जैसे हमने एडिशन सॉल्व किया बिल्कुल उस मेथड से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, मेन पर्पस इज टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशंस इन a प्लस बी आयोटा फॉर्म. अब हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और इस एग्जाम्पल को दोनों मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव z1 इक्वल्स माइनस 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल्स प्लस 2 प्लस आयोटा. ठीक है, अब देखिए जब हमें z1 माइनस z2 करना है ना, इसका मतलब ये है कि हमें दोनों रियल पार्ट्स को आपस में माइनस करना है और दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में माइनस करना है. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, दोनों रियल पार्ट्स को माइनस कर लेते हैं. तो पहला रियल पार्ट माइनस 2 है और दूसरा रियल पार्ट 2 है और दोनों को हमें माइनस कर लेना है. बिल्कुल इसी तरह दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को आप माइनस करें. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट में आई का कोफिशिएंट 1 मौजूद है, तो आप यहाँ पे -1 कर दें. ठीक है, और साथ यहाँ आयोटा लिखते हैं. आयोटा से एक्चुअली पता चलेगा, आप देख सकते हैं ये एक्चुअली यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है. ठीक है, जिसके साथ आयोटा आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा. यू विल गेट आंसर -4 प्लस 2 आयोटा हियर. इसका मतलब z1 माइनस z2 का आंसर आपके पास ये आ रहा है. अब हम ऐसे करते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं. z1 माइनस z2 का आंसर क्या होगा, z1 की जगह z1 की वैल्यू पुट कर दें, सिमिलरली z2 की जगह z2 की वैल्यू पुट कर दें. ठीक है, अब हमें यहाँ नजर आ रहा है -2 प्लस 3 आयोटा, हमें ब्रैकेट को ओपन कर देना चाहिए. ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो अंदर टर्म्स मौजूद है उनके साइन चेंज होंगे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन करेंगे और जो अनलाइक टर्म्स है उन दोनों में भी ये देखिए जो जो लाइक टर्म्स आ रही है ना हमने उनको कंबाइन कर लिया. ठीक है, कंबाइन करने के बाद -2 माइनस 2 इज -4. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अलजबरा में दो लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा आयोटा यहाँ पे सेम है ना, तो इनके कोफिशिएंट्स को सिंप्लीफाई करना चाहिए. तो 3 - 1 is 2, आंसर क्या आ रहा है, 2 आयोटा आ रहा है. ठीक है, अब जरा कंपेयर करें, आपने जब इस मेथड से सिंप्लीफाई किया था तब भी -4 प्लस 2 आयोटा आंसर आ रहा था, और जब आपने सिंपल जैसे हमने एडिशन में ओपन करके सिंपल लाइक और अनलाइक टर्म्स को कंबाइन करके सिंप्लीफाई किया है, आप देख सकते हैं दोनों से आंसर सेम आ रहा है. इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी मेथड फॉलो करें, जस्ट आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स सिंप्लीफाई करने हैं. अब हम ऐसे करते हैं, एक ऐसी एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं जिसमें आयोटा की हायर पावर्स गिवन है. ठीक है, लेट्स सी आयोटा स्क्वायर इनटू -3 आयोटा प्लस 5 माइनस आयोटा क्यूब इनटू 5 प्लस 5 आयोटा गिवन है. ठीक है, अब देखिए जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रैकेट ओपन कर देनी चाहिए. जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 आयोटा क्यूब प्लस 5 आयोटा स्क्वायर -5 आयोटा क्यूब, और माइनस साइन की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -5 आयोटा रेज़ टू पावर 4 आएगा. ठीक है,
सबसे पहले हमें आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में स्प्लिट कर लें, ठीक है। मतलब जो ऑड पावर्स हैं उनको आप आयोटा और आयोटा स्क्वायर की पावर्स की फॉर्म में स्प्लिट कर लें, तो हमें यहाँ पे जो टर्म्स मिल रही हैं वो इस फॉर्म में आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए हमें आयोटा स्क्वायर को क्या पुट करना है, -1, तो सबसे पहले आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर लें, -3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, सिमिलरली 5 इंटू -1, -5 आयोटा इंटू -1 एंड -5 इंटू -1 का होल स्क्वायर। अब जो पावर सिंप्लीफाई हो रही है सिंप्लीफाई कर दें, और जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही है उनको भी सिंप्लीफाई कर दें। माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स ये टर्म पॉजिटिव हो चुकी है। फिर -5 माइनस माइनस प्लस, +5 आयोटा एंड -5, क्योंकि ये जो आयोटा रेज टू पावर -1 रेज टू पावर 2 है, इसमें ब्रैकेट में नेगेटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव साइन आने की वजह से बाहर क्योंकि इवन पावर है तो जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से इसका आंसर -5 आ रहा है। अब हमें यहाँ पे जो टर्म्स आ रही हैं लाइक टर्म्स उनको कंबाइन कर लेना चाहिए, और जो आयोटा वाली टर्म्स आ रही हैं उनको सेपरेट कर लेना चाहिए। दोनों को सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट -10 + 8 आयोटा आंसर हियर, ठीक है। तो मतलब जब आपके पास क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में गिवन है आप उसको सिंपल फॉर्म में सिंप्लीफाई करें, लेकिन अगर आयोटा की हायर पावर्स आ रही हैं तो आप उन आयोटा की हायर पावर्स को भी सिंपल इसी मेथड से सिंप्लीफाई करें। अब हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर लेते हैं जिसमें आयोटा की नेगेटिव पावर्स भी अपीयर हों। देखिए फॉर एग्जाम्पल आयोटा रेज टू पावर -19 इंटू 5 + 3 आयोटा प्लस लेट्स सी आयोटा क्यूब इंटू 1 गिवन है, ठीक है। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि 1 की जगह ऐसा करते हैं 10 लिख लेते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि ब्रैकेट में जस्ट रियल पार्ट गिवन हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, इस आयोटा रेज टू पावर -19 को सिंप्लीफाई करना है। तो आयोटा रेज टू पावर -19 के लिए ना आपने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि हम उस आयोटा रेज टू पावर 19 को पॉजिटिव कर देते होते हैं, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर मिले, डिनोमिनेटर मिलाने के बाद इसको आयोटा इंटू आयोटा रेज टू पावर 18 की फॉर्म में स्प्लिट कर दे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि 1 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की पावर 9 बना ले, ठीक है। फिर आप 1 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की पावर 9 को अगर आप देखें तो आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, -1 रेज टू पावर 9 का आंसर माइनस ही आएगा, और साथ आयोटा आ रहा है। अब देखिए 1 - आयोटा आ रहा है, तो आपने रैशनलाइज ऑलरेडी किया हुआ है। रैशनलाइज के लिए हम हमेशा उसी नंबर से रैशनलाइज कर देते हैं। तो जब आप आयोटा बाय डिनोमिनेटर में देखें आयोटा स्क्वायर गिवन है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो यू विल गेट आंसर आयोटा हियर, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस सब कैलकुलेशन को आप रफ वर्क में सॉल्व करके डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में, और ऐसा भी पॉसिबल है आप यहाँ पे डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आयोटा आंसर आ रहा है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि आयोटा रेज टू पावर -19 का जो यहाँ सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ रहा है उस आंसर को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि इसकी जगह आप यहाँ पे आयोटा रेज टू पावर -19 को आयोटा पुट कर दें, और 5 + 3 आयोटा और आयोटा क्यूब को आप मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ। फिर आप आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसको भी आयोटा स्क्वायर और आयोटा में स्प्लिट कर दें। 5 आयोटा + 3 इंटू -1 + 10 आयोटा इंटू -1 पुट कर दें, यू विल गेट 5 आयोटा -3 - 10 आयोटा, ठीक है। अब दोनों जो इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों को सिंप्लीफाई कर दें, और रियल नंबर -3 एज इट इज है, यू विल गेट दिस आंसर, दिस इज सॉल्यूशन। तो ये सब मेथड थे जिसमें हमने आयोटा की पावर्स जो नेगेटिव है उनको भी सॉल्व करना सीखा, और इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी सब्ट्रैक्शन देखी है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।